सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 डिस्कस करेंगे। डेट है इस वर्कशीट की 11 अगस्त 2020। सब्जेक्ट है इस वर्कशीट का इंग्लिश। क्लास बच्चों ये 9th की वर्कशीट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ लिखना है, नेम ऑफ क्लास टीचर आपको यहाँ पर लिखना है। कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है बच्चों, बेस्ड ऑन पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन एक पोएम है, उस पर आधारित है ये कॉम्प्रीहेंशन। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं इसे। रोड नॉट टेकन इज ए वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप अस। रोड नॉट टेकन एक जानी मानी पोएम है जो उन निर्णयों के बारे में बताती है जो हमें आकार देती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो सिंपली लिखते हैं लेकिन सामान्य और साधारण अनुभवों के बारे में एक पैनी दृष्टि रखते हैं। In this poem, the poet finds himself in front of two diverging roads. इस पोएम में पोएट्स खुद को दो अलग अलग रास्तों के सामने खड़ा पाता है। He is confused about which one to choose. और वह confused है, उलझन में पड़ा हुआ है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है। He looks towards them. वह उनकी तरफ देखता है। One of the roads is the most used बट द अदर वन इज़ ग्रासी एंड वॉन्ट्स वेयर। जो एक रोड है वो बहुत अधिक यूज़ हुआ है और जो दूसरा रोड है वो ग्रासी है एंड वॉन्ट्स वेयर। द पोएट डिसाइडेड टू टेक अप द रेयरली यूज रोड टू मेक ए डिफरेंस। और लेखक जो है वो थोड़ा डिफरेंस बनाने के लिए जो शायद ही कभी यूज़ हुआ है उस रोड पर चलने का निश्चय करता है। अब यहाँ पर बच्चों हमें ये समझ में आया कि रोड नॉट टेकन से ये पोएम ली गई है। ठीक है, हमारी लाइफ के बारे में भी, हमारी चॉइसेस जो हम लाइफ में हम अपनी चॉइस रखते हैं और जो हम अपनी चॉइस के बेस पर हम आगे डिसीज़न लेते हैं उस पर बेस्ड है ये पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं इसके राइटर हैं, पोएट हैं इसके, और थोड़ा पोएट के बारे में बताया गया है कि सामान्य और साधारण अनुभवों के बारे में वो पैनी दृष्टि रखते हैं। इस पोएम में बच्चों दो रोड की बात हुई है जो हमें पिक 1 में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 रोड्स हैं, एक ग्रासी है ये वाला और ये मोस्ट यूज्ड रोड है। और यहाँ पोएट कुछ सोच रहे हैं। ओके, ही इज़ थिंकिंग। अब इसमें क्या है, लेकिन वो सोच रहे हैं, वो किस उलझन में है कि उन्हें कौन सा रोड चुनना चाहिए। और सोचने के बाद, उसे देखने के बाद वो निश्चय क्या करते हैं कि जो रेयरली यूज्ड रोड है, जो ग्रासी रोड है ये वाला, उन्हें उस पर चलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। He knows that he may not be able to come back once he has selected one of them, but he still moves ahead on the greener one. वो जानते हैं कि एक रास्ता चुनने के बाद शायद वापस आना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उसी रास्ते पर बढ़ते रहते हैं। और वो कौन सा वाला रास्ता चुनते हैं? हरी सड़क जो होती है जिस पर घास होती है वो वाला रास्ता। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया जब एक बार, तो वो फिर डिसाइड करने के बाद उसी रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। द रोड सिम्बोलाइजेज आवर लाइफ। तो ये सड़क जो है ये सिम्बोलाइज करती है हमारे जीवन को। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल फेस सच सिचुएशंस व्हेन वी हैव टू टेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ में भी किसी समय पर हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ जाता है जब हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। वी मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मूवमेंट। और हम उन चीज़ों के बारे में पीछे देख सकते हैं, उस क्षणों को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर।
और ये ऐसे निर्णय होते हैं बच्चों जो हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमारी लाइफ से कैसे कनेक्टेड है? कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें किसी दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इस पर हमारी लाइफ बेस्ड होती है, हमारा आने वाला फ्यूचर बेस्ड होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हमारी लाइफ का। तो कभी हम जब आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में आगे, तो हम सोच सकते हैं पीछे कि हाँ, हमने ये डिसीज़न लिया था। हम उस क्षण को याद कर सकते हैं कि उसकी वजह से हमारे फ्यूचर में हम यहाँ पर हैं, और हम उसे सोच सकते हैं, उस क्षणों को याद कर सकते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है? सो बिफोर यू मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस इन लाइफ ऑलवेज थिंक ट्वाइस। इसलिए इससे पहले कि आप जीवन में मुश्किल विकल्प बनाएं, हमेशा 2 बार सोचिए। तो बच्चों, जब भी आप कुछ मुश्किल में पड़ जाएं, किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाएं कि आपको किसी 2 चॉइसेस हों आपके सामने और आपको किसी एक को सिलेक्ट करना हो, तो आपको उसके बारे में कम से कम 2 बार ज़रूर सोचना चाहिए। अच्छे से सोचकर ही किसी डिसीज़न पर पहुंचना चाहिए। ओके, तो नीचे हम देख लेते हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लुक एट द गिवन पोस्टर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो पोस्टर्स दिए हुए हैं, कौन से पोस्टर? ये पिक 1 एंड पिक 2, ये भी देखनी है आपको, और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो ए देख लेते हैं हम पहले। ए देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। तो आपको बताना है पोएम का नाम क्या है। द लास्ट बार्गेन, ज्योग्राफी लेसन, रोड नॉट टेकन, नन ऑफ दीज। लास्ट बार्गेन है इस पोएम का नाम, ज्योग्राफी लेसन है, रोड नॉट टेकन है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा बच्चों 3, क्योंकि हमने जो पोएम पढ़ी अभी, ये कौन सी थी? रोड नॉट टेकन से लिया गया था। ये जो भी कुछ हमने पढ़ी है अभी, लाइंस जो थोड़ी सी पढ़ी हैं हमने चैप्टर के बारे में। ओके, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का पोएट कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टी.एस. एलियट, थॉमस हार्डी। तो बच्चे इसका पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अभी ऊपर हमने पढ़ा था, तो हम टिक कर देंगे 2 पर। कौन है इसके पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके ओके, सी देख लेते हैं। इन पिक 1 व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब देखिए हमें क्या ऑब्जर्व करना है पिक 1 में? टू डाइवर्जिंग रोड, 2 अलग रास्ते, ए थिंकिंग मैन, नन ऑफ देम। 4th में बोथ 1 and 2, 2 डाइवर्जिंग रोड देखने हमें, एक सोचता हुआ आदमी, या उनमें से कोई नहीं, या पहला और दूसरा दोनों। तो पहले हम पिक 1 देख लेते हैं। पिक 1 में देखिए हमें दिख रहे हैं 2 डाइवर्जिंग रोड, ये ओके, और ए थिंकिंग मैन भी हमें दिख रहा है, ये रहा, ही इज थिंकिंग। ओके, तो हम क्या लगा देंगे? टिक किस पर करेंगे हम? 4 पर, क्योंकि ये दोनों हैं, बोथ 1 and 2। डी देखेंगे, द पॉइंट डिसाइड्स टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड्स। जो पॉइंट होता है वो कौन से रोड पर शुरुआत करने का निश्चय करता है? रेयरली यूज्ड, मोस्ट यूज्ड, केप्ट स्टैंडिंग, वेंट बैक होम। जो कम चला हुआ, शायद ही कभी चला हुआ रोड है, या जो बहुत अधिक प्रयोग किया हुआ है, या वो खड़ा रहता है वहीं पर, या वो वापस घर चला जाता है। तो वो कौन सा डिसाइड करता है बच्चों, किस पर चलने का डिसीजन लेता है वो? तो डी का हमारा होगा 1। ठीक है, रेयरली यूज्ड, तो हम इस पर टिक कर देंगे। ई में देखिए, इन पिक 2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व। पिक 2 में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? ए वॉकिंग मैन, चलता हुआ आदमी, एन एरो, एक तीर, ग्रासी रोड, हरा रोड, ऑल ऑफ देम, या सभी। तो पहले हम देख लेते हैं पिक 2 को। पिक 2 में देखिए, ये हमारी पिक 2, ए वॉकिंग मैन, चलता हुआ आदमी दिख रहा है, ये एरो भी दिख रहा है हमें, ठीक है। और थर्ड क्या पूछा है हमसे? थर्ड क्या पूछा है हमसे? ग्रासी रोड। तो बच्चों इस पर ग्रास भी है, ये जो है साइड में, ये मोस्ट यूज्ड, इस पर ग्रास नहीं है, इस पर ग्रास है जिस पर ये जा रहा है। तो हमारे क्या ऑप्शन, तीनों ही ठीक है, तो हम 4th पे लगा देंगे ऑल ऑफ देम। ओके, द रोड सिम्बोलाइजेज अवर, किसे सिम्बोलाइज करता है रोड?
हमारी लाइफ को, फैमिली को, स्कूल को या नंबर्स को? तो इसका आंसर होगा 1, लाइफ। ओके, जी देख लेते हैं। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज दे, हमें अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वह क्या डिसाइड करते हैं? डिसाइड आवर डेस्टिनेशन, हमारे डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं। अफेक्ट्स आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। शेप आवर लाइफ, हमारी लाइफ को शेप देते हैं, या ऑल ऑफ देम? तो बच्चे इसका आंसर होगा 4, क्योंकि ये सभी सही हैं। ठीक है, वो हमारे डेस्टिनेशन को भी डिसाइड करता है, हमारे डिसीजन, और हमारे फ्यूचर को भी अफेक्ट करता है, हमारी लाइफ को भी शेप देता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर 4। ओके, लास्ट देख लेते हैं। विच वन इज़ एन एंटोनिम ऑफ डिसीजन? डिसीजन का मीनिंग होता है निर्णय। चॉइस का, हमारी चॉइस, ये भी निर्णय हो गया, पसंद हो गई हमारी क्या चॉइस। रिजोल्यूशन, हल। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। सिलेक्शन, मिस, चुनाव। तो बच्चों इसका क्या होगा? इसका होगा आंसर 2। डिसीजन का एंटोनिम्स विलोम पूछा है हमसे, तो अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको बच्चा मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।